8 जनवरी की बैठक से पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया। कल एक्सप्रेस वे को करेंगे जाम। किसानों आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित। 11 जनवरी को फिर होगी सुनवाई। शिवसेना ने मोदी सरकार को बताया इंकारी। सामना में लिखा किसानों से चर्चा करने का नाटक कर रही है सरकार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में उद्योग विकास के लिए पैकेज का हो सकता है ऐलान। दिल्ली में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू। दरियागंज, दिलशाद गार्डन, द्वारिका में किया जा रहा है ड्राई रन। पूर्व कांग्रेस विधायक भरत सिंह का दावा, बिहार कांग्रेस में हो सकती है बड़ी टूट। 11 विधायक छोड़ सकते हैं कांग्रेस। यूपी में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत। लखनऊ में किसान मेले का सीएम ने किया उद्घाटन। बर्ड फ्लू पर एमपी सरकार की आपात बैठक। पोल्ट्री फार्म मालिक को दिए जा सकते हैं निर्देश। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज तेज बारिश के साथ गिरे ओले। उत्तर भारत में कई इलाकों में बारिश। कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने 10 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। श्रीनगर, गुलमर्ग समेत कई जगहों पर रास्ते बंद। श्रीनगर जम्मू हाईवे आज चौथे दिन भी बंद रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। लव जिहाद कानून पर यूपी और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। बिहार पुलिस कर्मियों की कार्यशैली जानने पटना के कदमकुआ थाने पहुंचे आईजी। कोताही बरतने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश। देश में 13 जनवरी से शुरू हो सकता है कोरोना वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,02,26,000 से ज्यादा नए केस। 3,543 लोगों की मौत। पंजाब में ड्रग्स तस्करी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 28 लाख की ड्रग्स और मौके से 4 लाख रुपए किए बरामद। यूपी के बदायूं में महिला के साथ हैवानियत। 3 दरिंदों ने महिला के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की। आरोपी अब तक फरार। महाराष्ट्र में भिवंडी के ग्राम पंचायत चुनाव में शिवसेना और एनसीपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। वारदात सीसीटीवी में कैद। एमपी के इंदौर में टोल प्लाजा पर दबंगों का हुड़दंग। टोल कर्मी मारपीट के बाद फरार। जर्मनी में फिर से लॉकडाउन लागू करने का फैसला। जनवरी अंत तक देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के बीच एक और संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश और केरल में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। इन राज्यों में हजारों पक्षियों की मौत हुई है। इन पक्षियों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि भी हुई है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए मास सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। देश के आधा दर्जन से भी ज्यादा राज्यों में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए जरूरी एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब देश के अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जम्मू, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का इलाका है। ग्वालियर, जूनागढ़, झालावाड़, कोट्टायम, हर जगह बर्ड फ्लू के वहां पर नए मामले सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि अब मास सैंपलिंग का कार्यक्रम भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुरू कर दिया गया है। लेकिन एक तरफ कोरोना की बात, दूसरी तरफ एक और संक्रामक बीमारी ने आहट दे दी है, जिससे एक बार फिर भारत में यह टेंशन की बात हो गई है। और चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ भोपाल से विपिन श्रीवास्तव बने हुए हैं, केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं, विशाल एंग्रीश चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए। लेकिन सबसे पहले विपिन, मैं आप का रुख करूंगा, उससे पहले अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक की है। बैठक में मंत्री विश्वास सारंग और मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई गाइडलाइंस पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद पोल्ट्री फार्म मालिकों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के सैंपल भी लिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर सरकार अब यहां पर सतत निगरानी में है। सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान और जो यहां पर तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को यहां पर बुलाकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि बर्ड फ्लू से कैसे निपटा जाए। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग।
क्या हुआ मीटिंग में, क्योंकि अचानक ही मीटिंग बुलाई है, कल से अब तक 2 दिन का माहौल बर्ड फ्लू को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पर सरकार पूरी तरह से निगरानी रखे और ये सुनिश्चित करे कि ये फ्लू हमारे यहाँ ना आए, क्योंकि आज की स्थिति में सुखद बात यह है कि किसी भी खाने वाले पक्षी में ये फ्लू नहीं पाया गया है। पोल्ट्री में या चिकन में या मुर्गी में इस तरह का कोई वायरस नहीं पाया गया, पर तो भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर सभी पोल्ट्री फार्म के जो ओनर्स हैं, जो मुर्गी पालन करते हैं, उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी। वो सभी तरह की गाइडलाइन का पालन करें, ये सुनिश्चित किया जाएगा और वहाँ पोल्ट्री फार्म से रैंडम सैंपलिंग भी की जाएगी। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसका प्रॉपर प्रचार प्रसार किया जाए जिसमें जनता में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक खबर आई है कि केरल में ये फ्लू मुर्गियों में भी फैल गया है, तो केरल से तो हमारे यहाँ कोई मुर्गी नहीं आती, परंतु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से हमारे यहाँ आयात होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि उस पर प्रॉपर निगरानी रखी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह का ये बर्ड फ्लू हमारे खाने वाले पक्षियों में ना लगे। आज की तारीख में कहीं भी ऐसी खबरें नहीं है। अब तक कितने कौओं की मौत हो चुकी है, या फिर ये जो मध्य प्रदेश में सैंपलिंग, अभी हम ये नहीं कह सकते कितने पक्षियों की मौत हुई है, पर यदि समूह में कहीं पर ऐसी मौत की खबर आती है पक्षियों की, तो उनको तत्काल सैंपलिंग करके ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि ये आगे ना फैले। वहीं बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पोल्ट्री मालिकों में भी दहशत देखी जा रही है। क्या है हालात, हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एक मीटिंग की, हाई लेवल मीटिंग के बाद इस बात पर फैसला लिया है कि सरकार इस बात की निगरानी रखेगी कि जो पोल्ट्री फार्म है वो कम से कम उनको जो है लगातार अपने सैंपल वहां से लिए जाएंगे। इसके साथ साथ उसकी निगरानी भी रखी जाएगी कि बर्ड फ्लू मुर्गियों तक ना पहुंचे। इसके साथ ही जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों से जो व्यापार होता था मुर्गों का, उनके व्यापार पर भी फिलहाल अभी कुछ वक्त के लिए रोक लगा दी गई है। ये सरकार का यहाँ पर फैसला हुआ है। यहाँ से जो लोग हैं उनसे बात करेंगे जो इसका पूरा व्यापार कर रहे हैं। आपको पता है कि बर्ड फ्लू यहाँ पर फैल चुका है, आप मुर्गियों का व्यापार करते हैं? हाँ साहब, इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 20-25% के करीब फर्क पड़ गया। तो अब ये मुर्गियों पे अगर फैलता है तो फिर आप लोगों का रोजगार? अब वो तो मतलब ये फैलेगा जब देखेंगे, उसमें रोजगार कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी किसी ने आके ये बोला है कि आपको मुर्गियों पे ये ध्यान रखना है, ये मुर्गियों को ध्यान किस तरह? अभी तो कोई हमारे पास ऐसे अधिकारी नहीं आया जिसकी वजह से जो है हमें बोलना पड़ेगी। अच्छा, 20 से 25% जो है फर्क पड़ चुका है इसके अंदर, समझे। और इतना जो है हमारे पास जो जानवर रखा है सब सुस्त है, समझे, उन पे कोई बीमारी नहीं है, समझे। यहाँ पर कुछ और व्यापारी हैं जो मुर्गियों का धंधा कर रहे हैं, आपको पता है बर्ड फ्लू फैल चुका है? हाँ सर, पता है। तो आप ये जो मुर्गियों का व्यापार करते हैं, इस पे भी अब सरकार ने एक तरह से बाहर से जो साउथ से जो राज्य हैं वहाँ से मुर्गियों का व्यापार नहीं होगा। आपको क्या लगता है, इससे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर। अभी बिल्कुल ही 50% तो ख़त्म हो गया कारोबार। अब वो तो लोगों में हवाएं चल रही हैं। अब देखो आप आगे क्या होता है। तो आप लोग पता है कि अगर मुर्गियों तक बर्ड फ्लू पहुंच गया है तो कितना ज़्यादा लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है? सर हम लोग तो ख़त्म कर देंगे ये अभी हाल फिलहाल, अभी 6-8 महीने हम बंद कर देंगे कारोबार। अगर ऐसा होता भैया, हम सपोर्ट करेंगे सरकार का, जो सरकार के निर्देश होंगे हम उसका पालन करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया ताकि राज्यों में किए जा रहे बचाव और नियंत्रण कामों की निगरानी की जा सके। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि बर्ड फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने भरोसा दिलाया है और कहा है कि बर्ड फ्लू से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो केंद्र सरकार भी अब एक्शन में नजर आ रही है क्योंकि कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है ताकि देश भर में अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है उसको देखा जा सके। हमारे साथ केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह जी, बर्ड फ्लू को लेकर लगातार एक तो नंबर बढ़ रहे हैं, लोगों में चिंता आ रही, क्या हालात है और कितना डर की बात है? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, पहला। दूसरा, 2006 में ये पहली बार मेरी जानकारी में भारत में दस्तक दिया। अभी अभी हमारा डिपार्टमेंट, भारत सरकार ने अक्टूबर में हमने गाइडलाइन एडवाइजरी जारी कर दी
अभी मेरे कंट्रोल रूम बने हैं, वेबसाइट पर सारे उसके प्रोटोकॉल जारी कर दिए हैं और भोपाल के लैब से भी सतत संपर्क हैं, राज्यों से भी संपर्क में हूँ। अभी क्या स्थिति है, किन किन राज्यों में कहाँ कहाँ फैला है अभी तक? लगभग 6-7 राज्यों का रिपोर्ट आया है। कुछ का रिपोर्ट, विधिवत रिपोर्ट 4 राज्यों का आ गया है, 5 राज्यों का। ये क्या माने जो फैला है वो प्रवासी वाले में है या फिर वाइल्ड वाले में है या फिर पोल्ट्री वाले में ही ज्यादा हो रहा, किस तरह में ज्यादा फैला हुआ है? विश्व पशु संगठन ने भी गाइडलाइन जारी किया है। यूरोप के देशों में कई जगह ये माइग्रेटरी बर्ड जो हैं, जो विदेशी मेहमान पक्षी कहते हैं, उन्हीं से ये फैलता है और उन्हीं से अभी भी फैला है। चाहे हमारे कौवे की मौत हो, चाहे अन्य पक्षियों का वाइल्ड जो हैं उनका हो। अभी केरल में सबसे ज़्यादा बत्तखों में ये हुआ है, जो एक आंकड़ा वहाँ की सरकार ने दी है, 25,000 उन्होंने उसके मारने का खबर है। तो कितना ह्यूमन में क्या में हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या आदमियों को कितना खतरा है, इंसानों को कितना खतरा है इससे? देखिए, ऐसा है कि अभी तक भारत सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं है कि जिसमें इन बर्ड फ्लू के कारण ह्यूमन में ट्रांसमिट किया हो, ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो हमारे 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, विपिन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हैं, जयपुर से केजे श्रीवत्सन, चंडीगढ़ से विशाल अंग्रेश। विपिन, आपका रुख करूंगा क्योंकि बर्ड फ्लू ने देश में एक बार फिर से अपनी आहट जो है वो वहां पर सुनाई दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा असर केरल के बाद मध्य प्रदेश में पड़ा है। क्या खबर है मध्य प्रदेश से? क्या अभी ये पक्षियों तक ही सीमित है या कहीं चिकन या मुर्गियों तक भी इसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कौओं की मौतों से हुई थी। पिछले 10 दिन का आंकड़े जो लगातार बढ़ते गए कौओं की मौतों के, अगर कल से अब तक ही 400 के आसपास का जो आंकड़ा आधिकारिक तौर पर आ चुका है। सैंपल में इस बात की पुष्टि हुई, सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया। आज जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने साफ 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अभी की स्थिति में सरकार दावा कर रही है कि ये जो बर्ड फ्लू है पक्षियों जो है मुर्गियों तक नहीं पहुंचा है, जो खाने वाले पक्षी उन तक नहीं पहुंचा है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से निगरानी रखी जा रही है, जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो पोल्ट्री फार्म में लगातार उनकी निगरानी के साथ साथ उनके सैंपल भी लिए जाएंगे। अब जब ये सैंपल लेने के बाद इन सैंपल से पुष्टि होगी, तब जाकर इस बात का खुलासा होगा कि आखिरकार ये जो है मुर्गियों तक पहुंचा है कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो पशुपालन मंत्री, उन्होंने भी एक बात कही है कि अगर मुर्गियों तक पहुंचता है तब मध्य प्रदेश में जो मांसाहारी दुकानें हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन तब जबकि इसका खतरा मुर्गियों तक पहुंच के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश में जो मुर्गियों का व्यापार होता है वो साउथ में अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां से व्यापार होता है। उस व्यापार पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अभी इन राज्यों से मुर्गियों का जो है यहाँ पर नहीं लाई जाएंगी या उनका व्यापार नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इस बात पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और ख्याल इस बात का रखा जा रहा है कि मुर्गियों तक ये ना पहुंचे। लेकिन इस बात की पुष्टि आने वाले समय में हो जाएगी, क्योंकि जब ये सैंपल जो पोल्ट्री फार्म से सैंपल लिए जाएंगे, उन सैंपल की रिपोर्ट आएगी, तब इस बात का खुलासा होगा। लेकिन अभी सरकार पूरी तरह से इस बात को कंट्रोल में करने की बात कर रही है। लेकिन निर्देश जिस तरह से दिए गए हैं, सरकार इस बात से फिक्रमंद है कि ये बर्ड फ्लू का खतरा मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से ना बढ़ जाए। ठीक है। तो गाइडलाइंस जो है वो सरकार की तरफ से वहां पर जारी कर दी गई हैं। अब सीधा रुख करेंगे जयपुर का, जहां हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में भी बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। राज्य में कैसे हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन। राजस्थान सरकार ने जहां कोरोना काल में कोरोना से निपटने में एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसका असर जमीन पर नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ यह बर्ड फ्लू का खतरा भी राजस्थान में लगातार मंडराता जा रहा है। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो 800 से ज़्यादा पक्षियों की मौत राजस्थान में हो चुकी है और अब तक की भोपाल लैब की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ज़्यादातर पक्षी की मौत संक्रमण के चलते ही हुई है, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह महामारी का रूप न ले ले। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से आज खास तौर पर सभी मुर्गी पालकों को
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ बातचीत करने के लिए कहा गया है। सरकार के प्रतिनिधियों से वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारी इसमें जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेंगे क्या मुर्गियों को कोई खतरा तो नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो वन विभाग है उसने भी यहाँ पर काफ़ी सतर्कता बरती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य वन में लगातार इसे लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तालमेल के साथ एक पूरे इस अभियान को चलाने की सरकार कोशिश कर रही है। हर जिले से 10-10 सैंपल मंगाए गए हैं जिन्हें भोपाल की लैब में भेजा जाएगा। मृतक पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद यह पता लगेगा कि राजस्थान के कितने जिलों में यह स्प्रेड हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिन 800 पक्षियों की मौत की इस वक्त बात चल रही है उसमें राजस्थान के करीब 9 जिले के पक्षी शामिल हैं। बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला वक्त झालावाड़ में है जहाँ पर कि 300 के से भी ज़्यादा पक्षियों की मौत होने की बात कही जा रही है। चूँकि राजस्थान में पोल्ट्री फार्म या मुर्गी पालन एक बड़ा व्यवसाय है, तो ऐसे में सरकार की चिंता है कि कहीं मुर्गियों के जरिए या अंडों के जरिए यह आसमान से उड़ती आफत महामारी का रूप न ले ले। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक हाई लेवल की मीटिंग की जिसमें सतर्कता बरतने की बात की। और अब सीधा रुख करते हैं जयपुर का, जहां हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन हमारे साथ बने हुए। श्रीवत्सन, राजस्थान में पोल्ट्री फार्म बहुत बड़ा व्यवसाय है, यही वजह है कि डर राजस्थान में लगातार बना हुआ है। आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आप कह रहे हैं कि 108 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अभी ताजा अपडेट क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए 800 से ज़्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। अशोक गहलोत ने करीब कल शाम को ही 5 बजे एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी बर्ड फ्लू को लेकर, यानी कितनी चौकन्नी है सरकार इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज दोपहर को 3 से 4 बजे तक यहाँ पर सभी मुर्गी पालकों के साथ वन विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। हर जिलों में उन्हें खासतौर पर बुलाया गया है ताकि सरकार इस बात को पता कर सके कि जिन 9 जिलों में कम से कम अब तक पक्षियों की मौत की बातें सामने आ रही है उनमें से क्या मुर्गियों में भी इसका असर हुआ है कि मुर्गियों की भी मौत हुई है। क्योंकि भोपाल की लैब से अब तक जो रिपोर्ट राजस्थान सरकार को मिली है उसमें केवल कौवों की मौत की ही बात कही गई है। अभी तक किसी मुर्गी में इसके कारण, संक्रमण के कारण मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। तो राजस्थान सरकार ने हर जिले से, राजस्थान में 33 जिले, इन सभी जिलों से जितने भी पक्षी की मौत की सैंपल मंगवा रही है, 10-10 सैंपल मंगवाए, उन्हें भोपाल की लैब में भेजा जा रहा है। एक और बड़ी खुशखबरी शायद राजस्थान के लिहाज से यह है, 24 घंटे पहले ही राजस्थान सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा था कि भोपाल की तरह राजस्थान में भी वेटरनरी RT-PCR लैब बना दिया जाए। इसके लिए 80 लाख रुपए का खर्चा भी आएगा। हालांकि राजस्थान के पास पक्षी के मामलों की जांच के यहाँ पर विशेषज्ञ है, तो केंद्र सरकार ने भी इसकी सहमति दे दी है और जल्दी ही अब यहाँ पर RT-PCR वेटरनरी लैब राजस्थान में खुल जाएगा, जिसके बाद अब राजस्थान में ही इस तरह के मामलों की, पक्षियों से जुड़े मामलों की जांच हो पाएगी। ये इसलिए भी सबसे एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है क्योंकि करीब 1.5 साल पहले ही राजस्थान में सांबर झील में पक्षियों की एक बड़ी त्रासदी हुई थी। उसके बाद से ही स्लैब को बनाने की मांग उठने लगी थी, लेकिन अब जैसे ही बर्ड फ्लू का ये मामला सामने आने लगा, केंद्र ने भी इसके प्रति गंभीरता जताई और 80 लाख रुपए राजस्थान सरकार को देने के लिए एक सकारात्मक संकेत भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवत्सन। और अब सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता विशाल अंग्रीश का, क्योंकि वो बताएंगे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में क्या अपडेट है। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि पंजाब और हरियाणा में भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए एहतियात बरते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बर्ड फ्लू के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस समय हम चंडीगढ़ की सुखना लेक के ऊपर हैं, जहां पर भारी तादाद में माइग्रेटरी पक्षी भी आते हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात बरती जा रही है। और यदि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी बरवाला और जो आसपास का एरिया है वहां पर लाखों की तादाद में मुर्गियां मर रही हैं। और इसी तरह हिमाचल के पौंग डैम के एरिया में भी काफ़ी जो पक्षी थे बर्ड फ्लू का शिकार हो चुके हैं। N5N1 जो वायरस है लगातार ही फैल भी रहा है और पंजाब में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और अब इंतजार किया जा रहा है कि जो भी सैंपल भोपाल भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट क्या आती है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। चलिए सीधा रुख करते हैं विशाल इंग्लिश का। विशाल, ज्यादातर हिमाचल प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें तो बहुत ज्यादा माइग्रेटेड बर्ड जो हैं इन इलाकों में आते हैं। हिमाचल में पुष्टि हो चुकी है कि बर्ड फ्लू के केस वहां पाए गए। पंजाब और हरियाणा से क्या अपडेट है अभी वहां पर? जो हरियाणा का जो पंचकुला का एरिया है, बरवाला है और रानी माजरा है, तो वहाँ पर लगातार ही जो मुर्गियों के मरने के
खबरें भी आ रही थी और मुर्गियां मर भी रही हैं जिनकी तादाद लाखों में है और उनके सैंपल लेकर भोपाल की लैब में भेजे गए हैं और इसी तरह लुधियाना की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी भेजे गए हैं। फिलहाल अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो लाखों की तादाद में जो मुर्गियाँ मर रही हैं वो असल में N5N1 वायरस का शिकार हो चुकी हैं या कोई दूसरा वायरस है। और इसी तरह बरवाला के एरिए में कोवों के भी मरने की बातें आ रही थी और कई जगह पर कोए मरे हुए देखे भी गए थे। और यदि पंजाब की बात करी जाए तो अब से थोड़ी देर पहले ही पंजाब के जो मंत्री हैं तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, उन्होंने कहा है कि हमने पंजाब में पूरी तरह अलर्ट घोषित कर दिया है। पंजाब के जो 22 ज़िले हैं वहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो हर एक पल पल की जानकारी भी रख रहे हैं और जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर जानकारी भेजी भी जा रही है। और जो पोल्ट्री फार्म है जिन्होंने अपने खेतों में या दूसरे जगह पर कमर्शियल यूज़ के लिए उनको बनाया गया है तो वहाँ पर भी सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो भोपाल लैब भेजे जा रहे हैं। और वहीं पर मंत्री ने भी ये साफ कर दिया कि जो ह्यूमन में ये नहीं फैलता। यदि इसका मीट है या अंडे हैं उनको अच्छी तरह पकाकर खाया जाए। फिलहाल पंजाब में किसी भी तरह से कोई मामला नहीं आया है और क्योंकि आर्मी में पंजाब की ज़्यादातर जो सप्लाई है जो मुर्गे हैं या अंडों की होती है तो उनका ये भी कहना था कि वो टेस्ट करने के बाद ही भेजे जाएंगे। और ये आर्मी ने निर्णय लेना है कि पंजाब से उन्होंने मीट लेना है या नहीं लेना है। ठीक है विशाल, तो लगातार हम अपने दर्शकों को लगातार एक एक अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से बर्ड फ्लू ने पूरे देश में जो है वो एक तरह से आगाज हो गया है। लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग इलाकों से आपको अपडेट दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।